बार बोला है, भोर का समय ऐसा है जहाँ डायरेक्ट ईश्वर से बातें होती है। पूरी दुनिया उस समय सुस्त पड़ी हुई होती है, सोती हुई होती है। उस समय तो भक्त और भगवान दो ही जाग रहे होते हैं। प्रकृति सावन बरसाने के लिए तैयार होती है आपके ऊपर, आपको अनुभव नहीं है। मैं क्या कहूँ, सुबह आप छत पर चढ़ के तो देखिए 4 साढ़े 4 उस समय का वातावरण देखिए, भोर का समय आप देखिए। इससे बढ़िया कोई टाइमिंग्स नहीं हो, इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता। भोर के 96 मिनट सोइए मत, ईश्वर से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़कर बैठ जाइए, नेत्र बंद करके श्वासें खींचिए, श्वासें छोड़िए, गुनगुनाइए। उससे कहिए, हे तीन लोक के नाथ, हे भुवन भुवनेश्वर, आपकी सदा जय हो। भगवान मुझे आपने संभाला, आपकी ही तो कृपा है, तुमने भरा पूरा परिवार दिया। भगवान आपकी तो करुणा की वर्षा बरस रही है। हम अज्ञानी हैं, हमसे तो हर रोज अपराध होते हैं, लेकिन महान आप हैं, मुझ जैसे अपराधी को भी तुम रोज क्षमा कर देते हो। ईश्वर रो पड़ेगा आपके लिए। आपकी भावनाएं अद्भुत हो जाए। एक बात मेरी पकड़ के रखे, एक बार के लिए पूजा छूट जाए, लेकिन प्रत्येक दिन की प्रार्थना ना छूटे। प्रार्थना में समर्पण है, प्रार्थना में ईश्वर का आशीर्वाद सुनाई पड़ता है कान से। ऐसा लगता है कि भगवान हमसे बतिया रहे हैं, हमसे बात। तो ये सत्य रथ की रानी रात निकल गई थी, भोर हो गया था, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की बात थी। चलती हुई जा रही है और ईश्वर को बोलती जाता, प्रभाते सा रागी ददर्श विमलम सरहा अतीता दूर मध्यानुम बयान शंकरस्य वै। इसने एक निर्मल जल को, सरोवर को देखा। प्रातः काल का समय था, स्वच्छ सरोवर को देखा। सुबह पानी का दर्शन, गरुण का दर्शन, मोर का दर्शन, गाय का दर्शन, मंदिर की ध्वजा का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, भरे हुए घड़ों का दर्शन, झाड़ू लगाते हुए किसी स्त्री पुरुष का दर्शन, दूध की बाल्टी लाते हुए किसी स्त्री पुरुष का दर्शन, छाती से लगाकर बच्चे को दूध पिलाती हुई किसी माँ का दर्शन, मोर पंख का दर्शन, भोर में 3 तरह की चलने वाली हवा, शीतल मंद और सुगंध, उसका अनुभव। इस व्यक्ति की संपूर्ण आपदाओं को ये दर्शन हरण कर लेता है। भोर में इन दर्शनों की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप। तो सुबह ही सुबह उसे सरोवर का दर्शन हुआ। गर्भिणी नारी थी, संतान को जन्म देने वाली थी, और वहीं वह एक पेड़ के नीचे, सरोवर के किनारे पेड़ था, और यह वहीं बैठ गई। समझ में आ रहा है? सुनिए, बड़ी प्यारी कथा है। तत्रागत प्रिया राज्ञा संतप्ता सुकुमारिणु निवासार्थम सरस तीरे छाया वृक्ष मुपाश्रयत। वहीं आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए सरोवर के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे अपना आश्रय लिया। वहां पर रानी ने दैवश शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में बैठी हुई थी। वहां देखते, यहाँ पर लिखा है, देखते ही देखते उस नारी ने उस वृक्ष के नीचे एक सुंदर से सुपुत्र को, बच्चे को जन्म दिया। अथा तज्जन्नी देवा त्रिस्तास्त्र नृपांगना सरोवतीर्णा पानार्थम ग्रस्ता ग्रायण पाथसी। बहुत ध्यान से सुनिए, आपसे ज्यादा बढ़िया तरह से तो वो सुन रहे हैं जो टीवी में कथा सुनते हैं घर में। आप तो अगल बगल की जीजियों से बतियाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और कथा को भी दबा में सुन रहे हैं। पति कह रहा है चलो देर ज्यादा हो गई है, 3:45 बजने वाला है। पत्नी कहते चुप, थोड़ा और सुन लेने, और पूरा 3 घंटा में चलता ही रहता है। यदि कोई काम नहीं है तो कथा सुन लो, यदि कोई काम है तो जाना ही पड़ेगा। यदि समय है जाके होटल में सोना ही है तो फिर कथा ही में बैठिए।